हेलो फ्रेंड्स, 4-5 दिन पूर्व मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था कि अब सहारा रिफंड पोर्टल से 50,000 रुपये तक का भुगतान सरकार करेगी। तब उस वीडियो को देखने वालों या फिर उसके थंबनेल पढ़ के भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप इस प्रकार की भ्रामक खबरें क्यों फैला रहे हैं, पूरी तरह से फर्जी खबर है। अब जब 5 दिन के बाद यह खबर दैनिक समाचार अमर उजाला में और भी दूसरे अखबारों में छपी है और उसके बाद से जब यूट्यूब पर दूसरे अन्य चैनल उस खबर को देखकर जब वीडियो बना रहे हैं, तब वही लोग अब बोल रहे हैं कि हमारा पैसा कम मिलेगा, हमारा पैसा कम मिलेगा। तो भाई, जब आप लोगों को कोई खबर शुरू में दी जाती है, ब्रेक की जाती है, तो आपको तो विश्वास होता नहीं है। आप लोग गाली गलौज करते हैं, गलत गलत उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। शायद हमें तो यही लगता है कि जब सहारा में आप पैसा डाल रहे होंगे तब कोई ना कोई आपको रोका होगा कि सहारा फ्रॉड कंपनी है, मत डालिए। तो फिर आपने डाल दिया होगा, उसकी बात आपने नहीं सुनी होगी। आप लोगों को तो पता नहीं किन लोगों की बातों पर विश्वास होता है। शायद ऐसे लोगों की बातों पर आप लोगों को विश्वास होता है जो 5-6 लोगों को बैठा लेते हैं स्क्रीन पर, 3 लोग सहारा के पक्ष में बोलते हैं, 3 विपक्ष में बोलते हैं और आपस में लड़ा देते हैं, मुर्गा लड़ाई कर देते हैं और उनके वीडियो को देखकर आप लोग ताली बजाते हैं। लेकिन जब आप लोगों को सही खबर, सही फैक्ट बताई जाती है तो आप लोगों को एक ही कमेंट आता है कि फर्जी खबर है, आपको कुछ पता नहीं है। जब पता नहीं है तो जो खबर मैंने 5 दिन पहले दी थी, अब लोगों को कल से क्यों खबर होने लगी है? कुछ बातें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पता चल जाती है, जो लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं खबरों को। अब एक खबर मैं बताता हूँ। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट में जो 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्सोवा वाले प्लॉट पर, जो 106 एकड़ का प्लॉट है, उस पर ज्वाइंट वेंचर बनाया जाए। खबर तो यह है, लेकिन किसी ने यह ध्यान दिया कि आज से जब 10 साल पहले 2013 में जब उसी वर्सोवा वाले प्लॉट को लेकर जब सहारा ने अपना डिटेल प्रोजेक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तब यही सेबी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि यह ग्रीनलैंड का ज़मीन है, इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता है, किसी भी निर्माण के लिए एनओसी नहीं मिलेगा। तब उसी सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता की बात को मानते हुए सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था। ये एम्बार्गो कैसे, कब लगा, यदि आप उसकी सच्चाई जानेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि यही है कि उस समय भी इन्हीं पैसों को लेकर जब सहारा की संपत्ति मांगी गई थी तो सहारा ने जो डीड दिए थे उसमें से कुछ ओरिजिनल डीड थे, कुछ सर्टिफाइड कॉपी थे डीडों के, जिसमें कि वर्सोवा वाले लैंड का भी डीड था। तब सेबी के अधिवक्ता ने कहा था कि यह ग्रीनलैंड है और इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो 20,000 करोड़ रुपए का जो वैल्यूएशन दिया गया है वो पूरी तरह से फर्जी है। तब सेबी के अधिवक्ता की बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था। अब उसी संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप उस पर ज्वाइंट वेंचर लाइए और उसका विस्तृत रिपोर्ट 1 महीने में जमा कीजिए कोर्ट में। कोर्ट का ही कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट का आदेश है, आप जाकर वेबसाइट पर निकाल सकते हैं। नवंबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई थी, जो आदेश हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी बातें और खबरें होती हैं जो रिसर्च करने पर पता चलती है, खोजबीन करने पर पता चलती है। जो लोग हवाई बात करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, आप उनके वीडियो तो देखते हैं क्योंकि वो आपको गप देखना पसंद है, लेकिन जब सच्चाई आपके सामने आती है तो बस आप यही बोलिएगा क्योंकि फर्जी वीडियो है, आपको जानकारी नहीं है।
तो प्रॉब्लम यहाँ हमारी सोच में, हमारी जानकारी में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, आप लोगों में है कि आपकी जानकारी अधूरी है। एक और चीज़ इस खबर में दिया गया है जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि अगले 10 दिन में 1000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे चैनल चला रहे हैं कल से। सिर्फ इसी जो अखबार में अमर उजाला में निकाला गया है उसमें दिया हुआ है कि उस अधिकारी ने, CRCS के अधिकारी ने कहा है कि अगले 10 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों को किया जाएगा। अब उसको बड़े बड़े हेडलाइन बनाकर, थंबनेल लगाकर सभी यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या आपको लगता है कि पिछले 1 साल में जो CRCS मात्र 350 करोड़ रुपए का भुगतान करता है, क्या वही CRCS पोर्टल सिर्फ 10 दिन में 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा? समझने और सोचने वाली बात है। हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलता है। सच्चाई को देखिए, तथ्यों को समझिए कि जो सरकार पूरे 1 साल में 350 करोड़ का भुगतान करती है, मात्र अब 10 दिन में 1000 करोड़ का भुगतान कर देगी। कहाँ से करेगी? कैसे करेगी? अगर कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई में जाइए। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उस पर बात कीजिए। और पिछले 1 साल का स्थिति यदि हम लोग देखें CRCS का, तो यह कहीं से भी नहीं लगता है कि CRCS 10 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करने वाला है। तो ऐसे में आप लोग भ्रामक खबरों के पीछे ना रहें और कोशिश करें कि जो आपकी डिफिशेंसी आई है उस डिफिशेंसी को दूर करें। कहीं ना कहीं जब प्रक्रिया चालू हुई है तो आपको भी भुगतान मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से कि अगले 10 दिन में आपका भुगतान हो जाएगा, तो उस भ्रम में ना पड़े, क्योंकि धोखा सरकार देते आई है, झूठ बोलते आई है, और इस बार भी कहीं ना कहीं धोखा होगा। इस खबर को आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, 8 दिन और बाकी है। अगर अगले 8 दिन में आपका 1000 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो मैं वीडियो बनाकर माफ़ी मांग लूँगा कि मुझे कोई जानकारी नहीं रहता, मैं महाबेवकूफ़ हूँ। लेकिन यदि अगले 8 दिनों में 1000 करोड़ रुपए निवेशकों के खाते में नहीं आते हैं तो कृपया आप लोग, जो लोग उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, उन चैनलों पर जाकर भी ऐसे ही उल्टे पुल्टे कमेंट करें और पूछे कि भाई इस प्रकार की भ्रामक वीडियो आप लोग क्यों बनाते हैं। अभी तो ट्रेंड चला हुआ है कि 4-5 लोगों को बैठा लीजिए और वीडियो बनाइए और उसके बाद उल्टा पुल्टा खबर चलाते रहिए। एक बड़ी खबर यह भी है कि कुछ लोग चला रहे हैं कि आने वाले 15 दिन से लेकर 1 महीने में सहारा के ऑफिस खुलने वाले हैं। तो भाई सेबी और RBI ने सहारा का जो लाइसेंस रद्द कर दिया है, पहले उनसे जाके पूछिए कि आखिर सेबी और RBI ने सहारा को लाइसेंस कब दिया जो सहारा के ऑफिस खुलने वाले हैं। एक सवाल तो बनता है कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि सहारा के ब्रांचेज खुलने वाले हैं, तो सहारा के ब्रांचेज तो आप खोल दीजिएगा, लेकिन जो कार्य करने का जो पावर है, अथॉरिटी है, भुगतान करने का जो अथॉरिटी है, बैंकिंग का जो लाइसेंस है, जिसको RBI और सेबी ने रद्द कर दिया है, ऐसे में क्या फिर से खोल पाएंगे बिना लाइसेंस के? ये आपको सोचना है कि क्या कोई भी आदमी, कोई संस्था, कोई बैंक बिना RBI के लाइसेंस के, बिना सेबी के लाइसेंस के क्या अपना कार्य कर सकता है? आप समझिए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आपको खुद समझना है और सोचना है कि कैसे कैसे लोग कैसी कैसी खबरें चला रहे हैं। आप अपना दिमाग खोलिए और जो व्यवहारिक बात है, जो सच्चाई है, उसका सामना कीजिए। पैसा मिलेगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा कहीं नहीं डूबा है। पैसा आपको मिलेगा, देर से बेर लगेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और सबसे बड़ा बात है कि यदि आपको CRCS सहारा से नहीं मिलता है तो उसका व्यवस्था आपको IPC BNS एक्ट में है। आप क्रिमिनल धाराओं में सहारा के खिलाफ केस कीजिए,
फौजदारी केस कीजिए, फ्रॉड के, चीटिंग के केसेस लगाइए, आपका पाई पाई आपका भुगतान होगा। तरीका बहुत है, बस करना आपको है। बाकी लोग जो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब उनसे बच के रहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धन्यवाद दोस्तों।